नमस्कार। बिहार सरकार में जो शिक्षा की जो वैकेंसी आई है, चाहे वैकेंसियाँ कोई भी हो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, सारे वैकेंसियों में तमाम परीक्षार्थियों को और उस आवेदक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस समय जो वैकेंसी आई है और जो बच्चे एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनको कहा जा रहा है कि अगर आप NIOS से हैं तो आप सर्टिफिकेट को अपलोड करिए नेट पे। और बताना पड़ रहा है कि आप NIOS से हैं या 2 वर्षीय डिग्री है आपके पास या B.Ed है, तो सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा। तो आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पर NIOS जो भी कोर्स किए हैं उनके लिए थोड़ा खतरा है। जी हाँ, ये जान लीजिए कि यहाँ पर उनके लिए थोड़ा खतरा है। कारण कि आपको याद होगा कि जो बच्चे परीक्षा पास कर लिए थे, BPSC भी सीटेट भी हो गया था और BPSC भी परीक्षा पास कर लिया था और वो 1 to 5 के लिए उन्होंने आवेदन किया था। तो वहाँ पर कहा था, नोटिफिकेशन आया था, सरकार ने निर्देश दिया था कि आप अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करिए। तो B.Ed वाले जो थे 1 to 5 में थे, तो वो उन्होंने सर्टिफिकेट को क्या किया, अपलोड कर दिया। तो जब सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया तो सारे सर्टिफिकेट क्या हुआ, वो वेबसाइट पर आ गया। अब उसके बाद सरकार ने क्या की, वहाँ पर ये निर्देश जारी की कि उसे कोर्ट का जो आदेश है उसको मानते हुए उससे रिजल्ट को रोक दिया। यानी कि परीक्षा पास करने के बावजूद भी 1 to 5 में B.Ed वाले को नहीं लिया, किसी कीमत पर नहीं लिया। वहाँ पर वो सीट दूसरे अन्य जो D.LED किए हुए थे उनके माध्यम से उस सीट को भरा गया, लेकिन वहाँ पर B.Ed वाले उनसे अधिक नंबर ला करके वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इसी तरह का सेम सिचुएशन जो है अभी बिहार सरकार में बनी हुई है। और अभी जो BPSC के माध्यम से सेकेंड चरण का जो एग्ज़ाम हुआ, अभी बच्चे ने दिया है एग्ज़ाम, 15 तारीख का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है NIOS से जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करिए वेबसाइट पर, जो आवेदन के समय में आपने किया है। कारण कि कोर्ट ने कहा है कि जो NIOS से जो 18 माह का जो ट्रेनिंग है वो किसी भी कीमत पर शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर एक खतरा है, एक मायूसी बना हुआ है उन कैंडिडेटों का जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम तो पास कर लिया है, लेकिन NIOS के सर्टिफिकेट रहने की वजह से उनको यहाँ पर बड़ा मुश्किल में, या ये यूँ कहें कि बड़ा दुविधा में पड़ा हुआ कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं उनके साथ क्या होगा, लेकिन आने वाला जो कल है ना वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। सरकार इस पर यह निर्णय लेगी और ये देखेगी कि अधिक से अधिक अगर कैंडिडेट पास कर गए हैं तो NIOS को लेने के लिए वो ज़्यादा जहमत नहीं उठाएगी और फिर बार बार सरकार नहीं चाहेगी कि अनावश्यक रूप से कोर्ट में जाएं और कोर्ट का हवाला दे करके वैसे रिजल्ट को गवर्नमेंट क्या करेगी, रोक देगी। और यहाँ पर D.LED से जो रहेंगे वो आ जाएंगे और NIOS से जो पास रहेंगे, जो ट्रेनिंग करके आए होंगे वो वहाँ पर से वापस हो जाएंगे। उनका रिजल्ट ही शो नहीं करेगा। बस इतनी बात जानिए, आप वहाँ रिजल्ट ही जब शो नहीं करेगा तो आप वहाँ पर कहीं जा नहीं सकते हैं। जो NIOS से जो पास किए हैं वो कहीं पर वो जाने लायक रहेंगे नहीं, कारण कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। कोर्ट का हवाला दे करके रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा। परिणाम ये होगा कि आपका रिजल्ट वहाँ शो ही नहीं करेगा, कुछ दिखला ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है NIOS से जो ट्रेनिंग के लिए है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अभी जो B.Ed या D.LED किए हुए हैं उनको तो पूरा कोर्स कर लिए हैं, उनको तो किसी तरह की कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि अब B.Ed वाले भी जान रहे हैं कि उनको 6 to 8 में जाना है, 1 to 5 में आवेदन किया ही नहीं होगा वो। और B.Ed जो D.LED है वो 1 से 8 तक जाएंगे, बशर्ते उनके पास जो इंटर तक पास हैं वो सिर्फ 1 to 5 में रहेंगे और उसके बाद जो इंटर से ऊपर हैं वो 6 to 8 तक जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। अगर बेल आइकन को दबाइएगा तभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपके पास जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमारा बिहार नशा मुक्त प्रदेश है और शराब से हमेशा दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि शराब खराब है। धन्यवाद।